बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट वाउचर्स का जो एक टेम्पलेट है एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास सीरियल नंबर वाइज आपके पास रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर आपका जो रिसीप्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद फिर आपको आपकी डिस्क्रिप्शंस जो भी आप डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शंस के अंदर आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो होगा आपके पास आ जाएगा आपका पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड क्या है ये भी आपको मालूम हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो यहाँ पर आपने अमाउंट मेंशन कर दे रहा है। अब इसके बाद कॉलम के साइज जो होगा वो आप अपने जितना भी आपको एडजस्ट करना है, जितना आपको साइज बड़ा करना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको करता हूँ 30। अब सीरियल नंबर के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो नंबरिंग कर लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक। अभी हम देख लेते हैं हम कितने रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब रिसीप्ट नंबर जो होगा ना तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा जो आपके पास रिसीप्ट नंबर होगा। तो फिलहाल हम जो है रिसीप्ट नंबर इस तरह P1 करके ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शंस में जो डिस्क्रिप्शंस होंगी किस क्लाइंट के हवाले से है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आपके पास पेमेंट आ रही है तो वो आपके पास क्या ऑनलाइन आ रही है, कैश आ रही है या आपके पास चेक आ रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं कि एक पेमेंट है वो आपके पास कैश आ गई और सेकंड पेमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर चेक आ रही है, और इसके बाद नेक्स्ट जो पेमेंट है वो आपके पास ऑनलाइन आ रही है, और इसी तरह हम यहाँ पर कैश लिख देते हैं। तो कुछ एंट्रीज हम यहाँ पर कैश की कर देंगे और कुछ हम ऑनलाइन की कर देंगे, और कुछ जो एंट्रीज होंगी वो हम यहाँ पर चेक की कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल कैश कैश इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पर लास्ट वन जो हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख दिया ऑनलाइन। तो ये एंट्रीज जो है हमने कर लिया। अब इस पूरे एरिया को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, और फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपको फॉर्मेटिंग रखनी है वो आप फॉर्मेट वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर ये पूरा कॉलम जो है इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। अब अमाउंट जो भी होगी वो आपको यहाँ लिखनी, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है 6000 अमाउंट है, और इसके बाद यहाँ पर 14,000 अमाउंट लिख दी है, इसके बाद 25,000, 16,000, और इसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ 80,000, और यहाँ पर कर देता हूँ 70,000। तो डिफरेंट अमाउंट हो सकती है, लाजमी नहीं कि आप वही अमाउंट लिखें जो मैं इस वक्त यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो ये इसमें आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो 50,000 यहाँ पर हम कर देंगे 15,000, और लास्ट वन हम कर देंगे यहाँ पर 13,000। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट का जो स्टैंडर्ड होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉमा वाले स्टाइल्स के अंदर चेंज कर देंगे। अब नीचे आपके पास सबसे पहले आपको यहाँ मेंशन करना है कि आपके पास टोटल कितना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास कैश की अमाउंट कितनी आ रही है, और इसके बाद यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि चेक की अमाउंट जो है वो आपके पास कितनी आ रही है, और लास्ट वन आपको ऑनलाइन की अमाउंट यहाँ पर चेक करनी है कि आपके पास ऑनलाइन की अमाउंट जो है वो कितनी आ रही है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको अप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं जो है वो बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर वगैरह हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो इक्वल लगाते हैं, सम का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, और यहाँ पर इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये आपके पास जो है वो टोटल आ चुका है। तो इसको अगर हाईलाइट करना है तो आप अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जो है बोल्ड कर देता हूँ, और कलर फॉन्ट जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो हमारे पास 2,56,000 जो हमारे पास अमाउंट है, इसमें से टोटल कैश का कितना अमाउंट है, चेक का टोटल कितना है और ऑनलाइन का कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगाना है, सम इफ का फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना है। रेंज के अंदर आपको सबसे पहले जो है वो ये पेमेंट मेथड वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देंगे आप यहाँ पर, डबल कोटेशंस के अंदर आप कैश यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोटेशन क्लोज कॉमा, और सम रेंज के अंदर ये अमाउंट वाला कॉलम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। अब देखिए 2,56,000 में से 1,34,000 तो सिर्फ आपके पास कैश आया है। अब चेक की अमाउंट अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सम इफ का लगाएंगे, और रेंज के बाद आपको दोबारा से पेमेंट मेथड वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, और कोटेशंस के अंदर क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पर चेक राइट डाउन करना है, कोटेशन क्लोज कॉमा, और सम रेंज के अंदर अमाउंट वाला कॉलम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। अच्छा यहाँ हमने कोई मिस्टेक की है, चेक की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है।
तो याद रखिएगा कि अगर स्पेलिंग इस तरह की हल्की सी मिस्टेक होगी तो आंसर में भी आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा। अब ऑनलाइन अमाउंट, इसके लिए भी आपको सेम यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है। रेंज जो है दोबारा से आपको पेमेंट मेथड वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, कोटेशंस के अंदर आपको यहाँ पर ऑनलाइन लिखना है, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और सम रेंज के अंदर आपको अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। तो देखिए ये आपको यहाँ पर डिफरेंस मालूम हो चुका है कि टोटल अमाउंट में से जो कैश की जो टोटल है वो कितनी आ रही है, चेक की जो टोटल है वो कितनी है, और ऑनलाइन की जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है। तो सेपरेट करके आपको यहाँ पर निकाल के दे दिए, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर जो है वो जिस क्लाइंट के लिए पेमेंट वाउचर बन रहे हैं तो वो आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपने ऐड कर दिया क्लाइंट, और इसके बाद आपने यहाँ पर क्लाइंट का नेम डाल दिया। अब क्लाइंट का नेम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपने क्लाइंट का नेम डाल देना है, और उसके बाद इसको बोल्ड करना चाहे हाईलाइट करना चाहे हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने एक और काम क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर अपनी एंट्रीज चेक करनी है कि आपकी एंट्रीज जो है वो कितनी है, तो आप इसको इस तरीके से भी हाईलाइट करवा सकते हैं कि आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लें। जैसे आपने लगा दिया इक्वल और काउंट इफ का फॉर्मूला, काउंट इफ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। और रेंज के अंदर सबसे पहले आप ये पूरा पेमेंट मेथड वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पर आपने क्राइटेरिया में आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको देखना है कि आपके पास जो कैश की अमाउंट है 1,34,000 जो है वो कितने टोटल आपके पास कैश आए हैं, तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कैश और एंटर करते हैं तो देखिए 6 कैश की एंट्रीज हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज कैश की कितनी है, 6 है। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके पास ऑनलाइन की जो है वो एंट्री कितनी, 3 ऑनलाइन की एंट्री है, और जिससे आपको जो है वो ऑनलाइन की अमाउंट कितनी रिसीव हो रही, इतनी रिसीव हो रही है। तो इस तरह से आप एक पेमेंट वाउचर क्लाइंट वाइज जो है क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।